और ये बड़ी खबर राजसमंद से, शराबबंदी को लेकर वोटिंग जारी है। बराव पंचायत समिति में मतदान चल रहा है। 10 बजे से शाम तक 60% मतदान हो चुका है। शाम 5 बजे तक ये मतदान होगा। मतदान के लिए 5 बूथ और 5 पोलिंग पार्टी हैं। बैलेट पेपर से मतदान हो रहा है। देर शाम तक नतीजा आने की उम्मीद है। शराबबंदी के लिए 51% वोटिंग जरूरी है। तो राजसमंद में बरार पंचायत समिति में ये मतदान चल रहा है। 10 बजे तक महज 7% मतदान हुआ है। 5 बजे तक ये मतदान चलेगा। और अगर यहां के बाशिंदे शराबबंदी चाहते हैं, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध चाहते हैं, तो शराबबंदी के पक्ष में 51% वोटिंग होना जरूरी है। गुजरात के गांधीधाम से यूपी जा रहा एक ट्रक दौसा के जयपुर रोड पर हादसे का शिकार हो गया। दरअसल नेशनल हाईवे 21 पर बीती रात चारे की एक पिकअप का टायर फट गया, जिससे वो बेकाबू हो गई। पिकअप को बचाने के चक्कर में पीछे से आ रहा ट्रक भी बेकाबू होकर पलट गया। इस ट्रक में 210 टामर के ड्रम थे, जो रोड पर बिखर गए। वहीं मौके पर खड़ी कार इन ड्रमों के नीचे आ जाने से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात बहाल करवाया। खास बात यह है कि हादसे में ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और ये तस्वीरें दौसा से, जहां ट्रक ड्राइवर और खलासी फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं। पिकअप को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ और किस तरीके से पूरा ट्रक के अंदर रखी हुई ये सारे ड्रम जो है वो बाहर आकर गिर गए। कुल मिलाकर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अलवर की निमराना पुलिस ने गौवंश से भरी पिकअप को जब्त करने का दावा किया। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को देखकर जब गौ तस्करों ने पिकअप भगानी शुरू की तो उनकी गाड़ी बाटखानी गांव के पास गहरे गड्ढे में गिर गई, जबकि दूसरी को पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर फरार हो गए। तस्करों की पिकअप गाड़ियों में तलाशी के दौरान पुलिस को पत्थरों से भरा कट्टा और शराब की खाली बोतल मिली। पुलिस ने 2 पिकअप को जब्त कर जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में 65 से ज्यादा चोरी और नकबजनी की वारदातों को अंजाम देने वाले गैंग के मुख्य सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए। इस गैंग के सदस्यों ने 12 सितंबर को अजमेर के आईटीसी के गोदाम में नकबजनी की वारदात को अंजाम देते हुए 40 लाख रुपए की सिगरेट पर हाथ साफ किया था। पूरी वारदात रोड और गोदाम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अलवर गेट थाना पुलिस ने जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच शुरू की। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को आज अदालत में पेश कर 15 नवंबर तक रिमांड पर लिया गया है। पुलिस गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। श्रीनगर रोड पर अशोका मोटर्स है, वहाँ पर आईटीसी ब्रांड की सिगरेट है, उसके वो होलसेल विक्रेता हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थाने पर, जिस पे 245 नंबर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ से लगभग रात्रि को 1 बजे नकबजनी करके कुछ चोर हैं, सीसीटीवी फुटेज में आ रहे थे, 2 व्यक्ति थे। उन्होंने लगभग 40 लाख की सिगरेट है वो यहाँ से चोरी की है। मध्य प्रदेश के भोपाल में हमीदिया अस्पताल के एसएनसीयू में आग लगने से 4 नवजातों की मौत हो गई। सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच रिपोर्ट में ज्यादातर मामलों में अस्पताल प्रबंधन की फायर सेफ्टी के प्रति लापरवाही का मामला सामने आ रहा है। अब बात दौसा के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी की, जहां न्यूज 18 की टीम ने फायर सेफ्टी उपकरणों का जायजा लिया तो यहां बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां के फायर सेफ्टी उपकरण सजावट के काम आ रहे हैं। फायर सेफ्टी के लिए अहम उपकरण पंप सेट हॉस्पिटल उद्घाटन के बाद से अब तक चला ही नहीं है। वहीं होज पाइप में से रील गायब है। अब रील की जगह शराब की बोतलों ने ले ली है। मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने इन अनियमितताओं को जल्द खत्म करने की बात कही है। असल में क्या है कि परिसर बड़ा है और अलग अलग वक्त अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई हैं, तो कहीं फायर सेफ्टी के लिए कुछ और चीज़ें हैं, कहीं फायर सेफ्टी के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो हम एक बार उसको पूरे को दिखाते हैं। हमारी एनओसी भी जो है वो विभागीय जो नगर परिषद है उसके स्तर पे ड्यू है,
तो हम उसको देखते हैं और हम इसको डे टू डे और वीक टू वीक हम मॉनिटर करेंगे, जल्दी से जल्दी जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करेंगे। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने सरकारी महकमों से बकाया वसूली का काम तेज कर दिया। एमडी वीएस भाटी ने अधिकारियों को संबंधित सरकारी विभागों से समन्वय कर रिकवरी करने के निर्देश दिए। अक्टूबर के आखिर तक अजमेर डिस्कॉम का सरकारी महकमों पर कुल बकाया 351 करोड़ रुपए अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के मुताबिक डिस्कॉम ने इस वित्तीय वर्ष में 102% राजस्व वसूली का लक्ष्य लिया है। लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिस्कॉम ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि सभी अधिकारियों को संबंधित सरकारी विभागों से समन्वय कर रिकवरी करने के निर्देश दिए हैं। झालावाड़ में जमीन विवाद में 2 गुटों में विवाद हो गया, जिसके बाद एक गुट के लोगों ने दूसरे गुट के युवक की लाठी डंडों से पिटाई की। मारपीट का वीडियो सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ लोग युवक पर लाठियों से ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। पीड़ित रहम की गुहार लगा रहा है, लेकिन लोगों को जरा सी भी दया नहीं आई और वो एक के बाद एक लाठियां बरसाते रहे। पीड़िता का मनोहर थाना अस्पताल में इलाज जारी है। बहरहाल न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और तरुण शर्मा संवाददाता झालावाड़ हमारे साथ जुड़ गए। तरुण, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल कोई अपडेट? जी आसिफ, इस सारे मामले में ये जो मामला दर्ज हुआ है, इस सारे मामले में जो घटनाक्रम हुआ उसमें 308 और 323 इन धाराओं के तहत मनोहर थाना पुलिस ने ये जो आरोपी हैं ये चिन्हित भी कर लिए गए हैं। इनके नाम पुलिस को पता चल चुके हैं और इनके खिलाफ इन धाराओं में मामला दर्ज करके पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए जो संभावित ठिकाने हैं उन पर अभी दबीज दे रही है। आसिफ, नाम पता कर लिए गए तरुण, गिरफ्तारी अभी कोसों दूर है। जी बिल्कुल, ये सारा मामला इनका जमीनी विवाद को लेकर है। ये जिस युवक के साथ मारपीट हो रही है, इसने गांव में एक किसी महिला, जो बुजुर्ग महिला थी, उसकी बुढ़ापे में काफी सार संभाल की थी और बाद में उसने उसकी जमीन इसके नाम कर दी थी। और इसी बात को लेकर इसके परिवार के जो लोग हैं वो इससे काफी नाराज थे और उन्हीं लोगों ने इसके साथ इस तरह से ये निर्दयता से मारपीट है ये की है। इस सारे मामले में युवक ने भी। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और अब बात कोटा की, जहां किशोरपुरा इलाके में आधा दर्जन बदमाशों ने डेयरी संचालक के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है। लाइव तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार बदमाश डेयरी संचालक के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल किशोरपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि मामला जमीनी विवाद को लेकर आपसी रिश्तेदारी में ही मारपीट का था, जिसमें शांति भंग के आरोप में कुछ आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं आगे की कार्रवाई जारी है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।